तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर। केमिस्ट्री में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं। तो क्लास 12th का ये धमाकेदार वीडियो इसी के साथ शुरू होता है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो इस धुआंधार वीडियो की शुरुआत होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, काय केंद्रीय या अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाएं बीसीसी जिसको कहते हैं में संकुलन क्षमता, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आने वाला बेटा न्यूमेरिकल तो आता ही है, और आपको संकुलन क्षमता जो है काय केंद्रीय और अंतः केंद्रीय वाली संरचनाओं की संकुलन क्षमता का फॉर्मूला और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसको आप लोगों को देखना है, आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। देखो आप लोग टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, जितने टॉपिक में बता दो इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। चाहे आप अपनी क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, चाहे आप अपने नोट्स बनाए हो तो नोट से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं वो हैं, उनको क्या कहते हैं आप लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर दूसरा चैप्टर आता है विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मोल प्रभाज, समपरासारी विलयन, परासरण, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, राउल्ट का नियम, मोलरता आणविक उन्नयन स्थिरांक, इतनी चीज़ें आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखनी है। इतनी चीज़ें आपको देखनी है, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसकी वीडियो आपको भी मिल जाएगी जल्द ही। तो ये मोल प्रभाज, समपरासारी विलयन, परासरण, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, राउल्ट का नियम, इतनी चीज़ें आपको 100% तैयार करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे वैद्युत रसायन है। ये सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, और इस बार भी 100% आपके बोर्ड पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलाउंस का नियम, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर समीकरण, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इतनी चीज़ें आपको 100% तैयार कर लेनी है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर है, उसमें आपको आभासी एकाड़ों का अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजक आपका लॉन्ग में आएगा, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, जिसके आपको अंतर बताने रहेंगे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपका आता है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में टिंडल प्रभाव, कासियस पर्पल और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, कोलाइड, मिसेल और विद्युत अपवहन, इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है। न्यूमेरिकल पोर्शन में अगले वीडियो में ही लाऊंगा। इसके बाद आता है आपका उत्कृष्ट गैसें, मतलब कि ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर बेटा आप लोगों के ये चैप्टर जो है पी ब्लॉक के तत्व वाला आ गया है। उत्कृष्ट गैसें, ओजोन की ऑक्सीकरण, अपचायक गुण, अम्लराज क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली, इसमें क्या आता है बेटा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन के जो फैमिली है या फिर ऑक्सीजन परिवार है उसके तत्वों के गुण, जैसे उनके परमाणु क्रमांक, परमाणुविक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, ये सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यह है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की विधि, मतलब डीकन प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेन और सीमेन हलस्के का ओजोनाइजर, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का वर्णन, ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल, बर्कलैंड विधि, इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये सबसे पहले सीमेन हलास्के का ओजोनाइजर और ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, इस पर तो आप लोग श्योर ही हो जाइए कि आपको आना ही आना क्वेश्चन है। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। संक्रमण तत्व के लक्षण, इनके अंतरकाशी यौगिक, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। डी ब्लॉक के तत्वों के अनुचंबकीय परिवर्ती संयोजकता, डी ब्लॉक के तत्वों के लेंथेनाइज संकुचन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितनी चीज़ें बता दो बस इतनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है किसी भी तरीके से। अगला बेटा आता है उपसंयोजन यौगिक वाला जो है आपका चैप्टर बेटा है उपसंयोजन यौगिक वाला चैप्टर बेटा, इस पे है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन बैंक खुली हुई है नीचे, आपको इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। एक दंती लिगेंड, उभय दंती लिगेंड, सिल्डविक के प्रभावी क्रमांक, और जो ये आयन दिया है इसमें प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय, ऐसा क्यों होता है इसका कारण बताइए। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपके संदेश में संक्षेप में व्याख्या करनी है, वर्णन की अभिधारणा,
मतलब ये आपका पूरा जो है ये इनऑर्गेनिक का समझ लीजिए एक प्रकार से पेपर है। इसको आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका इनऑर्गेनिक है 1 शॉट। और इसी के पीछे बेटा ऑर्गेनिक भी मैंने तैयार कर रखा है, ये देखो बेटा ऑर्गेनिक भी है, लेकिन ऑर्गेनिक आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो अगर चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त की। थैंक यू सो मच।